जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे ही होंगे और आप लोगों ने जो कोविड के अंदर तैयारी की है अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्मों द्वारा, शायद उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी की होगी। अब जो बात करने वाले हैं अपन वो है BHU एग्ज़ाम के बारे में कि BHU एग्ज़ाम में क्या निर्देश आए हैं गवर्नमेंट को। एग्ज़ाम को लेकर बच्चे काफ़ी टेंशन में हैं, कॉलिंग्स वगैरह भी आ रही है, तो इतने हज़ारों बच्चों को एक साथ बताना तो एक सोशल मीडियम प्लेटफॉर्म द्वारा ही संभव है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और बच्चों को एक साथ पहुंचाया जाए। अपन बिना समय ख़राब किए ले चलते हैं आप लोगों को उसके ऊपर कि क्या निर्देश आ रखे हैं। पहले आपके ऊपर ले रखा होगा UET एग्ज़ाम 2020 और फिर आपका आधार कार्ड पहचान और उसके नंबर वगैरह दे रखे होंगे, सही से देख लें। आपके पंजीयन नंबर दे रखे हैं, यानी आपके रजिस्टर्ड नंबर दे रखे हैं। आपका पाठ्यक्रम, जैसे मान लो कि आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, जो 9 सितंबर को जो एग्ज़ाम है वो BHU का वो एग्ज़ाम है जो बायो ग्रुप्स के लिए, यानी बायो से जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, और 11 सितंबर को वो एग्ज़ाम है जो एग्रीकल्चर ऑनर्स से करना चाह रहे हैं। और एग्रीकल्चर ऑनर्स से BSc करना चाह रहे हैं उनको तो 11 सितंबर को है, और 9 सितंबर का उनको एग्ज़ाम है जो ऑनर्स करना चाह रहे हैं किससे, बायो से। और फिर आपका नाम होगा, उसके बाद में आप बॉयज़ एंड्स वो सब कुछ जानकारी आ जाएगी। फिर उसके बाद में आपकी कैटेगरी है और आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। आपके सेंटर का जो डिस्ट्रिक्ट या सेंटर का नाम है वो आ जाएगा। सेंटर का कोड भी आपके दे रखा है उसके ऊपर। फिर है आपके जो भी आपका एड्रेस है वहाँ का, ठीक है ना, सेंटर का एड्रेस है वो भी वहाँ पे दे रखा होगा, उसकी पूरी जानकारी दे रखी है। आपके रोल नंबर दे रखे हैं और एग्ज़ाम की डेट भी दे रखी है। एग्ज़ाम का टाइमिंग जो बता रखा है दोनों ही एग्ज़ाम का, चाहे वो 11 सितंबर का हो चाहे वह 9 सितंबर का हो, शाम को 4 बजे से शुरू होगा और 6:30 पे एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा। ये एक तो टाइमिंग वाला बड़ा मुद्दा रहता है कि भाई टाइमिंग क्या रहेगी। दूसरा जो सामने आ रहा है वो ये है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। बिल्कुल बेटा, इसमें CBT दे रखा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रखा है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और आवेदक ऑनलाइन फ़ोटो के लिए एक नंबर के साथ में अपने मौजूदा पासपोर्ट, ठीक है ना, पासपोर्ट की को फोटोशॉप के माध्यम से देख सकते हैं। और अगर वह फ़ोटो चिपका हुआ हो या अपलोड किया हुआ हो, फ़ोटो रैप में मेल खाना चाहिए, यानी जो भी आपकी फ़ोटो फॉर्म है उसमें मेल भी खाना चाहिए। और आप लोगों को देखो, एक जनरल सी चीज़ है, कोई भी एग्ज़ाम देने चाहो आप अपनी फ़ोटो और फ़ोटो के साथ के अंदर, अपनी फ़ोटो और फ़ोटो के साथ के अंदर अपनी 1 या 2 ID हमेशा अपने साथ में होना चाहिए। आप साइन भी कर सकते हो, अपलोड किया हुआ फ़ोटो वो जो एडमिट कार्ड है वो भी ले सकते हो। अब ये है कि वहाँ कुछ कॉलम आपको खाली रखने हैं, जैसे उम्मीदवार के हस्ताक्षर है वो इसी समय नहीं करें, ये परीक्षा समय में करने। आपको कहीं घर से ही करके ले जाते हैं कुछ बच्चे, वो उस समय करने हैं कि वो आप ही के साइन आपको करते हुए देखना चाहता है इन्विजिलेटर, यानी जो निरीक्षक है या परीक्षक है वो देखना चाहता है। और वहाँ के कुछ जो इन्विजिलेटर होते हैं उसके भी साइंस वगैरह का रहता है, तो वो साइन वगैरह वहीं पे कर लेंगे थे। अगर आपको और भी कोई डाउट लगता है तो BHU सेंटर पे आप मतलब कॉल कर सकते हैं, वहाँ से और कोई जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको अभ्यर्थियों के लिए जो इम्पोर्टेंट निर्देश है वो सुन लीजिए, वो जो नए निर्देश क्या आए हैं कोविड में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तो अब से थोड़ा सा ध्यान दें वीडियो पे कि संपूर्ण परीक्षा केंद्र, फर्श, दरवाजे, गेट आदि को कीटाणुनाशक के साथ छिड़का जाएगा। हर पारी के बाद परीक्षा हॉल को साफ किया जाएगा, वॉशरूम को और कीटाणु रहित किया जाएगा, और कीटाणु रहित जगह रखी जाएगी आपके लिए। और जो भी उपयुक्त स्थानों में साबुन और सैनिटाइज की व्यवस्था रहेगी। और हर सत्र के बाद उम्मीदवारों को बैठने की जगह को पवित्र किया जाएगा, मतलब बिल्कुल प्योरीफाई किया जाएगा। फिर भी अगर वो उम्मीदवार सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वो जिस कतार में खड़े हैं, परीक्षा हॉल के बाहर हैं या बाहर जा रहे हैं, तो कम से कम 2 मीटर की दूरी का, भाई सोशल डिस्टेंसिंग का तो ख्याल रखना ही रखना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और जो भी वॉशरूम्स वगैरह जाते हो तो भाई हाथ वाथ धो लेना, क्योंकि जाओ तो अच्छे के लिए, कुछ बुरा ना हो जाए, अनहोनी का डर भी लगा रहता है। तो आप लोगों को इतना डरने की आवश्यकता नहीं है, पूरी व्यवस्थाएं रहेगी वहाँ, सैनिटाइज सब कुछ रहेगा, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है ना। हाथों को साबुन, हैंड वॉश, सैनिटाइज वगैरह से धो सकते हैं। और अगर उम्मीदवारों के जो बीच की जो गैपिंग रहेगी वो रहेगी 6 फीट की दूरी।
मतलब 6 फीट, यानी आगे वाला ना नकल वकर की तो सोचना ही मत, क्योंकि आगे वाला और पीछे वाला 6 फीट की दूरी पे है, मतलब 6 फीट की दूरी पे है, यानी लगभग 2 मीटर की दूरी आप लोगों के बीच में रहेगी। उम्मीदवार को हमेशा मास्क पहनना चाहिए। इस बात पर विचार करना चाहिए कि एडमिट कार्ड, पेन, आईडी या ए मास्क, दस्ताने, व्यक्तिगत पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बोतल हो सकती है आपकी, या व्यक्तिगत हाथ प्रक्षालक यानी 50 ml वो भी आप ले सकते हो, यानी कोई भी सैनिटाइजर हैंड वॉश वगैरह आप लेना चाह रहे हो तो वो 50 ml यूज़ कर सकते हो। 50 ml से ज़्यादा नहीं है, 5 किलो की बोतल ले जाए, ऐसे तो कोई करने वाला नहीं है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। किसी अन्य वस्तु को कार्यक्रम स्थल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। और मुंशी के साथ उम्मीदवार के मामले में उम्मीदवार मुंशी दोनों का अपना मुखौटा लाना होगा। मुंशी मतलब वहाँ से आप लोगों को जो भी आपके साथ है, तो मुखौटा का मतलब आप समझ रहे हो, मुखौटा किसको, मास्क लग के आना पड़ेगा, मास्क लगा करके आप लोगों को जाना है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है उसके पास अगर मोबाइल फ़ोन हो तो वो एरोगेस सेट ऐप डाउनलोड करे। जैसा कि परीक्षा हॉल कमरे के अंदर मोबाइल फ़ोन की अनुमति नहीं है, और परीक्षा केंद्र में प्रवेश के बाद उम्मीदवार को अपने मोबाइल फ़ोन को बंद कर देंगे। इसे निर्धारित स्थान पर जमा करें, जिससे बाहर निकलते समय एक्टिव किया जा सकता है। भाई ये तो आप कम ही लफड़ा रखा करो मोबाइल का, क्योंकि फिर कोई प्रॉब्लम्स हो गई, इधर उधर हो गया, कोई मान लो मेरे जैसे तो नहीं रखते, लेकिन कुछ आईफोन यूज़ करते हैं तो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। परीक्षा केंद्र प्रवेश से पहले उम्मीदवार को थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, और परीक्षा में बैठने से पहले प्रत्येक उम्मीदवार का फोटो परीक्षा केंद्र में लिया जाएगा। ठीक है ना, फोटो परीक्षा केंद्र में लिया जाएगा। इसलिए उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे उक्त औपचारिकता को पूरा करते समय प्रवेश के समय भीड़ से बचने के लिए परीक्षा शुरू होने से पहले कम से कम 90 मिनट, बोले तो 1.5 घंटा, अपनी राजस्थानी भाषा में बोले तो 1.5 घंटा 1.54 यानी 1 घंटा और 30 मिनट पहले, यानी 90 मिनट पहले आपको वहाँ पे जाके अपनी रिपोर्टिंग करवा लेनी है। भाई फिर भीड़ भाड़ में इधर उधर घुसोगे, फिर कहोगे सर प्रॉब्लम हो गई थी। परीक्षा शुरू होने के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये नहीं है भाई परीक्षा शुरू हो रही है 30 मिनट 20 मिनट बाद में आप अंदर जा रहे हो, तो ऐसा मत करना। परीक्षार्थियों को अपने साथ अपना पहचान पत्र, यानी पहचान पत्र मैंने पहले भी बता चुका हूँ ना आपको, इस समय एडमिट कार्ड तो साथ ले जाना है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र की अनुमति नहीं होगी। भाई अपनी आईडी भी साथ में रखना, फोटो भी साथ में रखना। उम्मीदवार को टेस्ट हॉल में प्रवेश करने से पहले ऊपर दिए गए स्थान पर ऑनलाइन आवेदन करके अपलोड किए गए हॉल के पासपोर्ट आकार का फ़ोटो साथ स्वसत्यापित होना चाहिए। मतलब आप अपनी फ़ोटो ज़रूर ले जाना साथ में, मैं बोल रहा हूँ 2 आईडियाँ और 1 फ़ोटो ले जाना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल कमरे के अंदर किसी भी पाठ्य सामग्री, मुद्रित लिखित कागज़ टुकड़ा, कैलकुलेटर, स्लाइड नेम है, लॉग टेबल है, पेजर है, ठीक है ना। कई लोग तो ये सोचते हैं पेजर क्या होता है, जानते हैं सब लोग। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षाओं के लिए आते समय जो भी आप लोग दो 12th में भी ये थे, आज तक एग्ज़ाम दिए, तो ये सब जो अवांछित सामग्री है, अनवांटेड जो भी चीज़ें हैं वो नहीं ले जानी आपको, क्योंकि परीक्षा केंद्र के परिसर के बाहर उन्हें जोखिम पे ही छोड़ना पड़ेगा। ये तो नहीं आप अंदर लेकर के जा सकते हो, बाहर ही पटकना पड़ेगा उनको, और परीक्षा केंद्र उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं रखेगा। और अब नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं कि BHU का लोगो मोटो काम के लिए खाली पेपर सीट, परीक्षा हॉल जो भी आपकी कोई भी खाली सीट वगैरह जो भी चाहिए वो देखो एग्जाम हॉल से आपसे बाहर से कुछ नहीं ले जाना। एडमिट कार्ड, अपनी आईडी और 2 फोटो, ठीक है ना। 2 आईडी ले लो, 2 फोटो ले लो, क्या दिक्कत आ रही है? एक मांगी तो भी 2 ले लो ना, ये नहीं है एक स्लिप हो गई गिर गई वगैरह, तो आपके पास में 2 फोटो हैं, 2 आईडी है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? एग्जाम वाला ये 5 चीज़ें आप लोग मिनिमम मास्क तो लगाना ही लगाना है, उसकी तो आपको आवश्यकता है ही है। उम्मीदवार को अपना नाम, रोल नंबर, सीट वगैरह सब कुछ बाहर भी लिखा मिलेगा, एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा और सीट पर भी मिलेगा। आप लोग वहाँ से जा करके सबसे पहले तो वहाँ मिलान कर लें कि आप एग्जिट जगह, कभी कभार क्या पता OMR वगैरह भर देते हैं, फिर पता चलता है अरे मैं तो पिछले वाले कमरे में था, ठीक है ना। फिर उठ करके बगते हैं वो OMR भी ख़राब हो जाती है, किसी दूसरे बंदे की भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, खुद की भी ख़राब कर रहे हो, पता नहीं आप वाले पे भी तो किसी ने किया ही होगा। फिर वो ले जा इधर उधर जा नहीं सकते, क्योंकि वो फिक्स होती है कि इस सीट पे ये OMR आएगी, तो वो सीरीज से काम चलता है। तो बंधुओं ऐसा काम ना करें, नाम वगैरह पहले सेटिस्फाई कर ले अपन सही जगह बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के बाद अपनी आवंटित सीटें ही लेनी है, और जो परीक्षा शुरू होने से पहले लॉगिंग और निर्देश भी पढ़ सकते हैं। जो भी निर्देश अगर आ रखे हैं, बेटा निर्देश जरूर ध्यान से पढ़ लेना, कई बच्चों की लाइफ खराब हो जाती है। जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, निर्देश जो दे रखे हैं, उनमें जो निर्देशिका में दे रखे हैं भाई एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो उनको ज़रूर आप लोग पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर
नोट पर बैठना चाहिए और परीक्षा शुरू होने से पहले उम्मीदवार को कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना, तो आप लोगों को तो वो भी प्रॉफिट है कि आप लोगों को फालतू में इधर उधर पन्ने वगैरह, अगर आपको पन्ने की आवश्यकता होती है तो पन्ने वो देंगे ना, आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, खाली पन्ना वो दे देंगे A4 साइज का, आप टेंशन में लो, ठीक है ना। जो भी वो देना चाहे वो दे देंगे। आप लोगों के सामने तो स्क्रीन रहेगी, स्क्रीन के ऊपर आप आराम से निर्देश आते हैं, 5-10 मिनट पहले आ जाते हैं, आराम से पढ़ सकते हो। अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवारों को आवंटित कंप्यूटर नोट खाली छोड़ दिया जाता है। आप ये नहीं हो सर मैं पास वाले बैठ लूँ, इसका माउस यूज कर लूँ, इसका वो कर लूँ, सर इस पर लग नहीं रहा है, इस पर दे लूँ। अरे भाई हर कंप्यूटर का एक रोल नंबर, जैसे सीट का रोल नंबर होता है ना, वैसे कंप्यूटर पे भी एक रोल नंबर आता है, ओपन करते ही देखना आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है ना। उम्मीदवार को ऐसी कंडीशन, अगर आपने इस तरीके की हरकत की तो आपको एग्जाम से बाहर निकाला जा सकता है। भाई आप लोग इस तरीके के अनुचित वगैरह संसाधन का नकल करते हुए, दूसरे कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करते हुए, बोले कीबोर्ड इसका ले लूँ, माउस उसका, अरे यार आप लोगों को दिक्कत आ रही तो वहाँ पे जो इंडिविजुअल एक नहीं दो रहेंगे, आप लोग उनसे बात करो ना कि मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, कंप्यूटर कीबोर्ड वगैरह ये सब चीज़ें पहले ही चेक कर लिया करो। फिर कहता है सर मैं वो तो माउस ही काम नहीं कर रहा था, सर वो टुचुक ही नहीं हो रहा था। तो ऐसी चीज़ें जाते ही चेक कर लेनी चाहिए, फिर उनसे बात भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि 10-15 मिनट आपको इसके लिए दिया जाएगा। अगर इस तरीके की अगर आपके कोई दिक्कत रहती है तो इसमें भाई वो नहीं है। उम्मीदवार को परीक्षा के दौरान अपनी चुप्पी बनाए रखना है। चुप्पी बोले तो साइलेंस ही रखनी है, साइलेंट मोड में रहना है। जैसे मोबाइल रहता है, मोबाइल को भी तो करते हो साइलेंट मोड में, खुद को भी रहना साइलेंट मोड में। साथ किसी भी रूप से किसी भी संचार साधन वगैरह का कोई यूज़ नहीं करना है। अगर आपको कोई टेक्निकल इश्यू होता है तो आपके सामने टेक्निकल जो भी है इंडिविजुअल मतलब पर्यवेक्षक जो एग्जाम ले रहा है वो तैयार खड़ा रहेगा ना, उनसे बात करो, सर मेरी ये चीज़ काम नहीं कर रही, वो आपकी पूरी मदद करेगा। और उसके बाद में ये सब तो पालन, अगर परीक्षा के संबंध में अगर कोई शिकायतें हैं यदि हो तो परीक्षा केंद्र के जो भी अधिरक्षक होता है उनको लिखित में दे सकते हो, भाई मेरे साथ में ये अनहोनी हो गई है, वहीं पे ही सेंटर पे ही दे सकते हो। आप लोग उम्मीदवार को ध्यान देना चाहिए कि परीक्षा में प्रवेश सख्ती से अंतरिम है और यह तथ्य केवल एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है या स्पष्ट नहीं है तो उम्मीदवार को अंतः विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है या परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की गई प्रविष्टियाँ BHU। अगर आपके कोई एडमिट कार्ड नहीं आ रहे तो आप लोग एग्जाम सेंटर में जाके दोस्त नहीं कर सकते यार, उनसे बात करो यूनिवर्सिटी वालों से कि भाई क्या इश्यू रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। और विश्वविद्यालय से मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता, शर्तें, आयु, शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी, SC ST OBC, शारीरिक रूप से अगर विकलांग है, खेल कोटा है तो इसका सत्यापन करेगा, वो सब काउंसलिंग के टाइम करेगा, अभी टेंशन मत लो, ठीक है ना, अभी तो चल जाएगा जो भी है। काउंसलिंग का समय उम्मीदवार को परीक्षा के समापन से पहले परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हो तो वो कहे तभी ये नहीं है वो छुट्टी करके भगने लग जाओ। आप लोगों को आराम से जब से ही एग्जाम खत्म होता है आप लोग आराम से निकलेंगे वहाँ से। CBT मोड में लेखन परीक्षा व्यवहारिक प्रदर्शन के लिए है। पोर्टल पर एक मॉक टेस्ट प्रदान किया गया है। जो भी है मॉक टेस्ट मतलब अचानक मॉक टेस्ट होता है, ऐसे डरो मत करो ऐसे नामों से, जैसे सडनली आपके कंप्यूटर पे जो टेस्ट आ रहा है वो मॉक टेस्ट ही, आप टेंशन में लो। और वहाँ पे मैनुअल आपका पोर्टल रहेगा, तो इस तरीके की ये सब पोर्टल पे मैनुअल के माध्यम से दी जाएगी नियमित रूप से। परिणाम वगैरह के लिए आप वेबसाइट पे विजिट करते रहो। ईमेल वगैरह पे भी आपको जानकारी मिलेगी, मोबाइल पे SMS भी मिला होगा। ये सब चीज़ें होती है। एडमिट कार्ड को भरने के बाद ही जमा कराना होता है, ये नहीं है आप खाली जमा करा दो, वहाँ पे एडमिट कार्ड आपका जमा हो जाता है आप लोगों को। अब देखो ये तो थी गवर्नमेंट के या यूँ कह सकते हैं यूनिवर्सिटी के निर्देश। अब अपन इस पर सीधी सी बात कर लें। देखो आप लोगों को अब थोड़ी महत्वपूर्ण मेरी नॉलेज के बेस पे आप लोग सीख सकते हो कुछ, कि जैसे सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में जा करके अपने मास्क के साथ में जाना है, हाथ वगैरह सैनिटाइज करना है। ये एक व्यवहारिक बात होती है कि आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है। देखो एग्जाम सबका लिया जाएगा, अगर आप राइट टाइम पे वहाँ पे हो तो ये डरने की जरूरत नहीं है। पहले जा करके क्या लो, सेंटर नहीं मिल रहा है अंदर आपके वहाँ पे, वो तो नहीं कि होल वगैरह ये सब चीज़ें कंप्यूटर है फिक्स है, वैसा वहाँ बहुत सारे कर्मचारी रहेंगे, आप लोग टेंशन क्यों लेते हो, किसी की मदद ले लो। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि नहीं मैं जल्दी जाके वहाँ कौन सा तीर मारना, वहाँ बैठे परेशान हो जाओगे, इसलिए बेटर है जो उचित समय मिले आपको उसी उचित समय में आपको अंदर जाना है। वॉशरूम्स वगैरह वो सब चीज़ें करके बैठनी है। और मैं तो कहूँगा जितने भी सार्वजनिक जो चीज़ें उनसे कम यूज करें, मतलब बच्चे उनसे पानी वगैरह भी है पहले अपना ले करके, या मतलब पैकिंग है वो खरीद करके मान लो पी सकते हैं आप लोग। अंदर जाएँ किसी तरीके, देखो गवर्नमेंट ने तो कर ही रखी है सुविधाएं, लेकिन फिर भी आप लोगों को अवेयर रहना है, आप लोगों को जागरूक रहना है, क्योंकि आप फ्यूचर बनाने जा रहे हो, बिगाड़ने नहीं जा रहे। तो मेरे ये सख्त निर्देश रहेंगे कि बाहर की चीज़ों को जो पैकिंग सामग्री के अलावा वहाँ नहीं, वहाँ कचौरियाँ खाते हुए पानी बतासी खाते हुए घूमते रहो, ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों को। आप लोगों को कोई पैकिंग सामग्री अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स है घर से बना के ले जाओ यार, घर से ख़राब हो रहा है खाना, ये तो उचित समय तो आप लोग पैकिंग सामग्री यूज़ कर सकते हो। या फिर पहले से चेक कर लो कि वो लोग किस तरीके से बिहेव करें, अगर आपकी मजबूरी है तो खाना तो उस तरीके से आप लोग बिल्कुल चेकिंग के साथ में, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बनाने वाला टेस्ट है, इसे बिगाड़ने वाला
हवाला मत कर लेना। आप लोगों को मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को निर्देश और चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आप लोगों का एक अच्छा टीचर होने के नाते, या यूँ कह सकते हैं कि आप लोगों का हमेशा साथ देने के लिए मुझे ऐसी बातें करनी पड़ती है। तो आप लोग सरकार के पूरे वहाँ पे साफ़ सुथरा रहेगा। अगर वहाँ पे नहीं है तो आप लोग वहाँ पे बात भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप सेंटर पे चले गए, मैंने देखा है क्योंकि मेरा काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है 11 साल का। तो आप लोगों को कभी कभी जैसे प्रॉब्लम हो गई कि वहाँ वॉशरूम्स वगैरह वो स्मेल मार रहा है, मतलब बदबू मार रहा है, और वहाँ पे कुछ मतलब इस तरीके की है भी नहीं, सफाई व्यवस्था नहीं है, वो नहीं है, सैनिटाइज किया हुआ है, तो आप लोग डरने का नहीं, वहाँ पे जाकर के बोल सकते हो सही प्लीज़ सर ये यहाँ से आपने सैनिटाइज नहीं करवा रखा है, या ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। भाई साहब आप लोग वहाँ पे कहोगे तो होगा, ये नहीं है चुपचाप जाकर के बैठो। शिक्षा का मतलब ही होता है अन्याय नहीं सहना। आप लोग वहाँ पे झगड़ा भी नहीं करना कि वहाँ जाकर के ये इसको यूँ नहीं किया। भाई वो एग्जामिनर हर जगह ये व्यवस्था करने में समय लगता है, आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा कभी भी बच्चों से ये नहीं हो वहाँ पे झगड़ो लड़ो या उनसे इस तरीके से बात करो। आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर प्लीज़ ऐसा करवा दीजिए सर प्लीज़, ठीक है ना। और देखो सामने वाला अच्छा ही होता है, आप लोगों की पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पर रहेगी। फिर भी अपनी व्यवस्थाओं के साथ में जाएँ, ताका जाकी इधर उधर माउस कीबोर्ड्स वगैरह। एग्ज़ाम देने के बाद में मैं तो कहूँगा कि भाई साहब जाओ तब सैनिटाइज करके जाओ हाथ, वापस आते ही अपने हाथ, क्योंकि हाथ लगेंगे कीबोर्ड और माउस पे, वापस आते भी सैनिटाइज करके फिर ही घर वालों से मिलो, ठीक है ना। कम से कम हाथों, क्योंकि वहाँ पे हाथों कम से कम कीबोर्ड माउस को छुएंगे, और ये वायरस का मामला है तो आप लोग साइंस के हैं तो इतना सब कुछ तो जानते ही हैं। बाकी सब जानकारी आप लोगों को शायद मैंने शेयर कर दी है। ये तो थी कोरोना से रिलेटेड। अब एग्ज़ाम से रिलेटेड भाई कंप्यूटर बेस्ड कैसे होता है, कोई टेंशन नहीं है आपकी, बढ़िया इसके। अगर आप ओरिजिनल कैंडिडेट हो तो आप लोगों को डरने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको स्कैन करके अगले वाला अंदर डालेगा, बोले तो एग्जाम हॉल में प्रवेश देगा, और उसके बाद में आपको बिल्कुल आपको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट आपको बताएगा भी आपको ये करना है। और एक बार आप ऑनलाइन टेस्ट दे दोगे ना तो ये कहोगे सर वो मस्त था, ठीक है ना। इधर उधर पन्ने पलटने, और पन्ने पलटने का वहाँ पे सब कुछ वो नहीं है कि सर मैंने तो आज तक कंप्यूटर ही नहीं चलाया, मैंने तो माउस पे ही हाथ नहीं रखा। वहाँ रख लेना ना, वहाँ रख लेना, क्या दिक्कत है, वहाँ रखने के लिए टाइम देंगे ना। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो पहले पूछ सकते हो, और आप दोगे तो आपको इतना कंफर्टेबल फील होगा कि सर खास हर एग्जाम भी ऑनलाइन होता है, हर पन्ने को आप आगे पीछे जा सकते हो। वहाँ पे आपने कितने क्वेश्चन अटेंड करे। सबसे बड़ी गजब बात बताओ मुझे क्या लगती है ऑनलाइन की, साइड में एक डॉट रहती है, रेड ब्लू वगैरह इस तरीके रहती है। देखो वो पोर्टल अलग हो सकता है, लेकिन वहाँ पे रहती है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड कर दिए, कितने क्वेश्चन आप सीन कर चुके हो, कितने आप नोट अटेंड रहे हैं। तो आपको हमेशा आंकड़ा रहता है मैंने इतने अटेंड कर दिए। वरना आप लोगों को कईयों को तो ये गिनना पड़ता है 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके काउंटिंग, और वो गलत भी कर लेते हैं कि सर मैंने इतने कियर, इतने मिलते ही नहीं है, और इतने कियर ज़्यादा कर लेते हैं। तो वो वहाँ पे एक एग्जिट आंकड़ा आप लोगों के सामने रहता है। आपका प्रवेश पत्र और जो भी पेज है आपका साथ वाला वो वहाँ पे लिया जाएगा। ये नहीं है कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम पेपर नोट करके ले चले, तो वो नहीं ला पाएंगे आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम खत्म होने के बाद में वो पेपर और एडमिट कार्ड आपके वो सब चीज़ें वहाँ पे जमा कर लेते हैं, और ये सब चीज़ें रहती है। तो आप वो खाली पेपर तो आपका अवश्य वो लोग जमा कर लेंगे। तो आपको और शायद मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और भी हो तो आप लोग वीडियो में बता देना, मतलब कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं और अपडेट आप लोगों को दे सकूँ। जल्द ही मैं आपको ICR और BHU के वीडियो भी उपलब्ध करवा दूंगा। ये BHU करेगा, ICR और नीट का वीडियो भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय एटम इंस्टीट्यूट। थैंक यू।